Hello guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं आपको बिकॉज इट्स माई फर्स्ट लाइफ का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि सेही और जीहो दोनों बैठे होते हैं, ड्रिंक करते हैं। सेही कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सेही बिना सोचे हाँ बोल देती है। जीहो कहती है क्या शादी, मतलब हम दोनों शादी करें? हाय वो बहुत ज़्यादा शॉक मोड में चली जाती है। फिर सही कहता है कुछ नहीं, भूल जाओ, अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा हो तुम भूल जाओ। फिर सही कहता है मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने रूम की बेडशीट चेंज कर लेना। बेडशीट्स का नाम सुन के जियो और ज़्यादा शौक हो जाती है। कहती नहीं। जियो बोलती है मैं बस से चली जाऊँगी और उसे थैंक यू बोल के जाने लगती है। सही बोलता है तुम इस टाइम्स मतलब 3:30 बजे इस हालत में बाहर जाओगी? इस टाइम पे बस या टैक्सी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल कल अपने घर चले जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वह उठता है तो खर्राटे की आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वह सोसाइटी मैनेजर को कॉल करता है। तभी उसे पता चलता है कि आवाज़ तो जीहो के रूम से आ रही है। फिर जीहो के रूम जाते हैं जहाँ हमारी फीमेल लीड जीहो पूरे घोड़े बेच के सोई होती है। पूरे उसे होश हवा नहीं, कुछ नहीं होता है। फिर जीहो उठती है और फिर अपनी ना जो कैट होती है उसे खाना देती है। तभी तभी से ही वापस आ जाता है। दरवाजे की आवाज़ से वो डर जाती है। जीहू कहती तुम कहाँ से आ रहे हो? कहता काम से। वो कहती इस टाइम? कहती हाँ इस टाइम। सही कहता है तुम अब उठी हो? कहती हाँ अब उठी हूँ। कहती मैं बस 2 ही घंटे तो सोई हूँ। सही कहता है कि 2 घंटे नहीं, तुम पूरे 14 घंटे से सो रही हो। यह सुन के एम्बेरस हो जाती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है डिनर का। जीहो कहती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों? कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ। तुमने मुझे रेमन खाने को दिया, उसके लिए थैंक यू। फिर वो सीधे-सीधे पूछ लेती है आखिर तुमने मुझे प्रपोज़ क्यों किया? ये सब सुन के ना वो थोड़ा ना शॉक हो जाता है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, पर हमारी फीमेल लीड मानती नहीं। सही कहता है मुझे शादी करने की ज़रूरत है, उसके लिए तुम एकदम फिट हो। फिर कहता है तुम लोग शादी क्यों करते हैं? लोग जीहो कहती है लोग शादी लव एंड अफेक्शन के लिए करते हैं। फिर सही पूछ लेता है तुम्हें घर की ज़रूरत है या प्यार लव अफेक्शन की? नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जियो अपने फ्रेंड के घर में होती है। उसकी फ्रेंड सूजी उसे नया डेटिंग ऐप के बारे में बताती है। जियो कहती है कितना मतलबी है, लेकिन सूजी के जवाब देते हुए कहती है ऐप इन्वेस्टर की दुनिया का एक हॉट टिकट है। सूजी कहती है कि डेटिंग में आजकल बहुत कंपटीशन है, बहुत कम लड़कियां और में जो बहुत ज़्यादा दिमाग वाली होती है वही सिर्फ इस डेटिंग ऐप को यूज़ कर सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग से ही अपने ऐप के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन देता है, पर एंड में वो शादी के ऊपर ना साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करता है, जिस वजह से ना इन्वेस्टर होते हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर तभी उसका फ्रेंड आता है, वो सारे सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेता है एंड में प्यार के ऊपर अच्छा खासा भाषण देता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं, सारी सिचुएशन संभल जाती है। जी हो अपने सामान लेने के लिए वर्कशॉप जाती है, लेकिन वर्कशॉप बंद होती है। फिर वो राइटर होंग के घर चली जाती है। वो पूछती है कि तुम अपने चेंजेस से परेशान हो। लेखिका का कहना था कि तुम कुछ नया और ताज़ा लिखने का दावा करती हो, लेकिन हर बार तुम एक ही तरह का नावल लिख देती हो। फिर जीहो कहती है जीवित रहने के लिए अपने नज़रिए के अनुसार हमें समझौता करना पड़ता है ज़िंदगी में। फिर अगले सीन में दिखाते हैं एक डायरेक्टर राइटर जीहो ने उसका लफंगा दोस्त सारे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। डायरेक्टर योंगसुंग का बिल्कुल पछतावा वाला मुंह होता है और डायरेक्टर पार्क होते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं जो उसने नाइट टाइम रात को किया था उसके साथ बदतमीज़ी, जो कुछ उसने किया उस बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो अब उसका दोस्त फिर उससे माफ़ी मांगने आता है, ईमानदारी से माफ़ी मांगता है। जी हाँ, वो बहुत हर्ट होती है। फिर उन चारों में काफ़ी टाइम बहस बातें होती हैं। डायरेक्टर पार्क कहता है तुम इतनी बात को क्यों बढ़ा रही हो, इस वजह से तुम्हारा करियर ख़त्म हो। जीहू कहती है मैं आज के बाद नाटक नहीं लिखूंगी, मैं सब कुछ ख़त्म कर। नेक्स्ट सीन जीहू अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है, रेजिग्नेशन के जश्न मना रही होती है। डांस ड्रिंक और इन्जॉय बहुत इन्जॉय करते हैं, दोनों डांस करते हैं। सारी फ्रेंड ना खूब इन्जॉय करती हैं जिस वजह से उसका हैंगओवर कम हो जाए। फिर वो अगले सीन बस स्टॉप पे दिखाई जाती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसका हाल-चाल पूछती हैं और उससे ना कहती हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। ये सब सुन के ना वो थोड़ी इमोशनल टाइप की हो जाती है। पहले उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है। फिर वो अगले सीन में सेही के घर जाती है ताकि वो अपना सामान ले उठा के। तभी उसकी मुलाकात होती है उसकी प्यारी कैट से। उसकी तरफ मुस्कुराती है, हेलो बोलती है। नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम फिर आती हैं, शादी के ऊपर एक अच्छा खासा भाषण देती हैं कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, आई तो एक बेबी भी कर लेना चाहिए, फलाना ढिमकाना बोलती है। जिस वजह से थोड़ा ना अपसेट हो जाता है और फिर कहता है मैं अपनी बिल्ली के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सारी बातें वो अपने रूम से सुन रही होती है और मज़े ले रही होती है। फिर वो उसके सामने आती है, उसे हेलो बोलती है और उसके साथ बैठ
जीव कहती मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब मैं अपने गाँव में नम्हे जा रही हूँ। वो फिर उसे विश करती है तुम्हें एक अच्छी वाइफ़ मिले, तुम जिसके साथ तुम खुश रहो। फिर वो दोनों थोड़ा-सा ना एक-दूसरे में खो जाते हैं, जब प्रपोज़ कर रहे थे तो इस बात पे ना थोड़ा एक-दूसरे के ऊपर खो जाते हैं। फिर उसके लिए थैंक यू बोलता है तभी वो चली जाती है, फिर अपना सामान लेके सारा निकल जाती है। तभी बस स्टॉप में वो अपना टिकट लेके बस में बैठने जाती है तभी से ही आ जाता है। उसका वो सामान कुछ रह जाता है, उसे मोड़ देता है, फिर वो वापस चला जाता है। तभी जीहू सोचती है कि अगर आज मैं चली गई तो मैं बहुत पछताऊँगी। मतलब मुझे शादी के लिए सोचती है और उससे जाके उसके पास जाके बोल देती है, क्या तुम मुझे शादी करोगे? मतलब वो भी कन्विंस हो जाती है। फिर कहती है मैं अपना सामान लेके आती हूँ। जैसे ही वो जाती है, जैसे ही कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो दूर खड़े होती कहती है, नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर दोनों एक-दूसरे को देखते रहते हैं। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा सीन होता है।